दोस्तों नमस्कार। प्रदीप गहलोत आपके सामने दोबारा वो संपूर्ण जानकारी जिसके लिए आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, स्टार प्रचारक के काम की आज जो संपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो इस तरीके से है। पंचायत और वार्ड स्तर के स्टार प्रचारक जिससे किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लिया जाता, आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं। और जब भी स्टार प्रचारक किसी भी मशीन का ऑर्डर होने पर 3600 रुपये कैश जमा करवाकर 1500 रुपये के 4 चेक तहसील प्रचारक के पास जमा करवाकर वो मशीन प्राप्त करेगा। उस मशीन को उपरोक्त कस्टमर के घर पर जाकर उसी दिन इंस्टॉलेशन करेगा और उसके एवज में 900 रुपये का कैश अमाउंट कस्टमर संतुष्टि कॉल के बाद में प्रचारक के बैंक खाते में जमा हो जाएगा और 700 रुपये का गिफ्ट वाउचर प्रचारक की एप्लीकेशन वॉलेट में जमा हो जाएगा। बाकी बचे 600 रुपये ये अमाउंट प्रचारक को हर 4 महीने में 200 रुपये की 3 किस्तों के अनुसार दिए जाएंगे, जिसकी हमने 2 नंबर वीडियो के लास्ट में टेबल स्लैब पर बताया था आपको। प्रचारक की कमाई प्रति मशीन 900, 700, 600 बराबर 2200 रुपये हो गई है। और प्रचारक अगर एक महीने में 10 मशीन करवा लेता है तो उसको मिलता है 2200 इंटू 10 22,000 रुपये प्रति महीना। ये आपका पिछला जो अमाउंट था वो था 3। अब बेनिफिट नंबर 4, जब किसी भी स्टार प्रचारक को 30 मशीन का स्लैब पूरा हो जाता है तब कंपनी फंड से वो रुपये 50,000 का लोन प्राप्त कर सकता है। इस लोन से वो इस रकम से कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदकर या खुद के द्वारा निर्माण करके भी हमारी एप्लीकेशन पर बिक्री कर सकता है। स्टार प्रचारक की टीम जो कि वार्ड स्तर पर और पंचायत स्तर पर है, उनके ऑनलाइन ऑर्डर तहसील प्रचारक से वो प्राप्त करेगा और कैश ऑन डिलीवरी के तहत वापस पेमेंट तहसील प्रचारक तक पहुंचेगा। यह बेनिफिट नंबर 5। किसी भी प्रचारक की टीम के साथ 10 व्यक्तियों का समूह है तो वो व्यक्ति सिर्फ अपना खुद का प्रोडक्ट हमारी एप्लीकेशन पर बिक्री कर सकता है और इसका लाभ किसान वर्ग को मिलेगा। एक बार रिपीट करता हूं, इसका लाभ किसान वर्ग को मिलेगा। उस किसान का फसल का मूल्य, उसका लाभ बाजार मूल्य में मिलेगा और वो किसान अपनी फसल को हमारे एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में बेच पाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अपना खुद का व्यापार सिस्टम पर करने वाले उन प्रचारकों को अपने गिफ्ट वाउचर का लाभ छोड़ना होगा। यहां तक का कार्य स्टार प्रचारक का है। अब तहसील प्रचारक और उसके कार्य। मिशन है हमारा स्वच्छता, स्वास्थ्य और बचत का। तहसील प्रचारक का काम है उसकी तहसील में जितनी भी पंचायतें हैं उनमें अपना एक एक व्यक्ति नियुक्त करना जो स्टार प्रचारक रहेगा। और एक अनुमान के तौर पर एक पंचायत पर 30 लोगों का समूह हो और एक तहसील में 30 पंचायतें, इन सभी पंचायतों पर कंपनी सप्लाई को लेन देन का कार्य करने वाला ही तहसील प्रचारक है। जितनी भी पंचायतें हैं उसमें से एक एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी है जिनसे वो किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। स्टार प्रचारक बिल्कुल निःशुल्क है, उससे किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेगा। इनसे केवल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक व पैन कार्ड की 4 कॉपी हासिल करेगा और करेक्टर सर्टिफिकेशन की भी जांच करेगा, किसी गलत व्यक्ति के साथ में ना जोड़ लिया जाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैंसिल चेक और बैंक पासबुक की कॉपी। शुरुआती दौर में 200 वर्ग फुट का एक ऑफिशियल जगह की भी तहसील प्रचारक को करनी होगी और आवश्यकता के हिसाब से बढ़ानी भी पड़ेगी, जिसमें टेबल, कंप्यूटर, कुर्सी, ऑपरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर ये सब आवश्यक होगा। एक हल्के मोटर यान की भी आवश्यकता होगी जिसका कार्य जिला स्तर कार्यालय से सामान लाने में करना पड़ेगा और कंपनी की तरफ से किसी भी तरफ से
डीजल, इंश्योरेंस या ड्रावर या अन्य कोई खर्चा देय नहीं होगा। आपके पास मौजूद मोटर यान से किसान प्रचारक का सामान अपने गोदाम में रखने का भी इस्तेमाल करेगा। सिक्योरिटी और डिपॉजिट हर पंचायत के हिसाब से 3,900 के हिसाब से जमा करवाना होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट देय नहीं होगा, जिसके बदले में उनको सामान का स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि डिलीवरी सेम डे या 24 आवर्स के अंदर हो जाए। इनकम ऑफ सोर्स की बात करते हैं तो एक तहसील प्रचारक की इनकम ऑफ सोर्स 1.25% के हिसाब से 30 पंचायतों से अगर सालाना इनकम 30 लाख रुपए होती है तो इनकम ऑफ सोर्स 11.25 लाख रुपए की कमाई हर तहसील प्रचारक को हर साल मिल जाएगी। ये एक पहला कमीशन स्लैब है और उसके बाद में उसका एक सिस्टम के साथ और भी आता है, वो एप्लीकेशन में अपना एक प्रोडक्ट और रख करके बिक्री कर सकता है। अब जितनी ज्यादा पंचायतें होगी तहसील प्रचारक के पास में उतनी ज्यादा ही उसकी कमाई होगी। इसके साथ में प्रोडक्ट भी सेल के लिए रख सकता है, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी दी थी। जिला स्तरीय प्रचारक का कार्य। जिला स्तरीय प्रचारक का कार्य तहसील प्रचारक की नियुक्ति करने का काम है और वो अपने साथ में मेहनती काम करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। नियुक्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कंपनी की संपूर्ण कार्य प्रणाली व नियमों को समझ पाएगा और उस पर ही कार्य करेगा, अपने मन से कोई गलत बात नहीं करेगा। जिला स्तरीय प्रचारक का ऑफिस और गोदाम शुरुआती दौर में 700 वर्ग फुट का स्पेस होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इस स्पेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑफिस के अंदर उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर, टेबल, कुर्सी, बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनको एक गोदाम स्पेस 500 वर्ग फुट की जरूरत पड़ेगी। उस गोदाम स्पेस के अंदर वो खंड प्रचारक की तरफ से आने वाले सामान को भी रखने में इस्तेमाल करेगा और स्टार प्रचारक का सामान भी अपने यहाँ रखेगा और वापस खंड प्रचारक की और भारी सामान है तो उसकी रवानगी भी करेगा। और एक भारी वाहन जिसकी क्षमता 5 टन हो, जिला स्तरीय प्रचारक को एक भारी वाहन 5 टन की कैपेसिटी का भी पास होना चाहिए, जिससे उसका उपयोग वो खंड प्रचारक से अपना सामान लाने के लिए और भारी सामान जो तहसील प्रचारक के पास में है उसको भी कंपनी तक पहुंचाने का कार्य कर सके। उस वाहन के लिए किसी भी तरह का डीजल, इंश्योरेंस, ड्राइवर मेंटेनेंस या किसी भी तरह का रोड टैक्स वगैरह कंपनी की तरफ से देनी होगा, वो तहसील प्रचारक अपने हिसाब से करेगा। इनकम ऑफ सोर्स की बात करते हैं जिला प्रचारक की, तो जिला मुख्यालय के पास में 10 से 13 तहसील होती है। एक तहसील में 30 से भी ज्यादा पंचायत है। हर पंचायत स्तर पर एक स्टार प्रचारक है और एक पंचायत का सालाना कारोबार रुपए 30 लाख का है। और इसी अनुमान के तौर पर एक परिवार का सालाना खर्च 1 लाख रुपए है, तो एक पंचायत का सालाना कारोबार 30 लाख है और एक तहसील में 30 से भी ज्यादा पंचायतें हैं। इस हिसाब से एक पंचायत का काम हो रुपए 30 लाख। 30 लाख इंटू 30 बराबर 9 करोड़ रुपए। हाँ जी, उसी तरह एक तहसील की सालाना कारोबार हो गई 9 करोड़ रुपए और अगर 10 तहसीलें हैं तो 9 करोड़ इंटू 10। श्रीमान जी, मेरी अगर गणित कमजोर हो तो आप थोड़ी सी कोशिश कर लेना। इनकम ऑफ सोर्स जिला प्रचारक सालाना कारोबार 90 करोड़ रुपए। जिला प्रचारक के पास में जितना भी सामान का लेन देन होता है उसका कमीशन है 0.50 पैसा, 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे। 3 बार बोल दिया हूं, उसके बाद में आप देख भी सकते हैं। सिक्योरिटी मनी हर जिला स्तरीय प्रचारक को अपनी पंचायत के हिसाब से रुपए 1100 पर पंचायत जमा करवाने होंगे। जितने पैसे वो जमा कराएगा उतने ही पैसा का वो अपने यहाँ पर स्टॉक रख पाएगा। यहाँ किसी भी तरह से रिफंडेबल मनी नहीं होगी, स्टॉक आगे ही सेल करना होगा। ये सुविधा एक मुश्त जमा नहीं करवा कर जिस तरीके से पंचायतों में काम बढ़ता रहता है उसी तरीके से वो धीरे धीरे करके जमा करवाएगा। आवेदन प्रक्रिया जिला स्तरीय प्रचारक को इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिला प्रचारक को अपने यहाँ की पूरी तहसील का बायोडाटा और तहसील में मौजूद पंचायत का नामों का उल्लेख करना होगा।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट डिटेल और कितनी पंचायतें हैं उस हिसाब से 10% का करंट डेट का चेक कंपनी के रजिस्ट्रेशन तारीख से पहले भिजवाना होगा। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जोधपुर कोर्ट ही रहेगा। यह किसी भी तरह का एमएलएम प्लान नहीं है। हमारी इस प्रक्रिया के तहत कस्टमर को हमारे एप्लीकेशन के साथ जोड़े रखना है और स्टार प्रचारक जो कि हमारे मालिक हैं, वो हमारी कंपनी के मालिक है और इन मालिक के साथ में और उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले, इसीलिए ये कारोबार शुरू किया गया है। इसमें स्टार प्रचारक के साथ में कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पसंद आप लोगों की है, आप किसको अपना मालिक बनाते हैं। 8 से 12 जिला स्तरीय प्रचारक की नियुक्ति करने का काम है, खंड प्रचारक का ये कार्य है और वो अपने साथ में मेहनती काम करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। और खंड प्रचारक के पास में अगर गोदाम स्पेस की बात करें तो 2000 वर्ग फुट का होना चाहिए, जिसके अंदर वो स्टेट प्रचारक की तरफ से आने वाले सामान को भी रखने में इस्तेमाल करेगा और स्टार प्रचारक का सामान भी अपने यहाँ रखेगा और वापस खंड प्रचारक की ओर से सामान रवाना भी करेगा। और खंड प्रचारक के पास में कम से कम 5 भारी वाहन 10 टन की कैपेसिटी के भी उसके पास होना चाहिए, जिससे उसका उपयोग वो स्टेट प्रचारक से अपना सामान लाने का और भारी सामान जो तहसील प्रचारक के पास में है उसको भी कंपनी तक पहुंचाने का कार्य कर सके। खंड प्रचारक के उस वाहन के लिए किसी भी तरह का डीजल इंश्योरेंस, ड्राइवर मेंटेनेंस या किसी भी तरह का रोड टैक्स वगैरह कंपनी की तरफ से देनी ही होगा। अगर इनकम ऑफ सोर्स की बात करते हैं तो खंड प्रचारक को मिलने वाले हैं 0.12 पैसे। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप, 0.12 पैसे प्रॉफिट ऑफ टोटल सेल 1 ईयर। ये थोड़ी सी गणित है, आप एक बार इसको जरूर चेक करें। सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो जिला स्तरीय प्रचारक को अपनी पंचायत के हिसाब से रुपए 500 पर पंचायत जमा करवाने होंगे। जितने पैसे वो जमा कराएगा उतने पैसे का वो अपने यहाँ पर स्टॉक भी रख पाएगा। ये किसी भी तरह से रिफंडेबल मनी नहीं होगी, स्टॉक आगे ही सेल करना होगा और ये सेल करने का काम हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगी। ये सुविधा एक मुश्त जमा नहीं करवा सकता और जिस तरीके से पंचायत में काम बढ़ता जाएगा उसी तरीके से वो धीरे धीरे जमा करवाता जाएगा। आवेदन तिथि जो है वो है लास्ट डेट जो खंड प्रचारक के लिए है वो 25/11/2020 तक है। उसके बाद में वो फाइनल करके लास्ट डेट ऑफ जिला प्रचारक 30/11/2020। Thank you for total all program. Most important last 6 video please to see. आप एक बार पिछले 6 वीडियो में जाकर के पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर वापस ले सकते हैं। धन्यवाद। डायरेक्ट मीटिंग खंड प्रचारक, जिला स्तरीय प्रचारक, उनकी डायरेक्ट मीटिंग जल्द ही होगी, जिसकी सूचना आवेदनकर्ताओं को उनके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। धन्यवाद। और दूसरी सारी जानकारी आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। Thank you.